अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम केमिस्ट्री के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई चीज़ आपको त्रुटि बुझाता है तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से, मतलब निम्न में से 2 बार यहाँ हो गया है, किससे मिलता है, किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पे शो होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको कि खनिज यौगिक से, दूसरा है खनिज मिश्रण से, तीसरा है प्राकृतिक तत्व से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व से मिलकर बना होता है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को की मात्रा में मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको तत्व बनता है, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण और चौथा है आपको ठोस। तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको यौगिक। मतलब किसी अनुपात में मिला देते हैं तो उसको मिश्रण बोला जाता है, और एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर आपको यौगिक बनता है, और जो एक ही प्रकार के अति से परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व बोला जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 3rd के बारे में बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो देख सकते हैं इससे पहले क्वेश्चन हम जैसे जिक्र किए, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको तत्व बनता है, दूसरा है यौगिक, तीसरा है आपको मिश्रण और चौथा है आपको गैस। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा किसी भी अनुपात में मिला देने से आपको मिश्रण बनता है, और इससे पहले 3rd नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताए थे कि किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा, और निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है, और एक ही प्रकार के मतलब तत्व से परमाणु से मिलकर बना हुआ तो उसे तत्व बोला जाता है। और गैस तो आपको पता है कि गैस जो है वो 3rd अवस्था है पदार्थ का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको आदर्श धातु, दूसरा है उपधातु, तीसरा है मिश्र धातु, चौथा है धातुमल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ये उपधातु हो जाएगा, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। और मिश्र धातु हो गया आपको जो मिलाने पर बनता है, जैसे इसमें गुण की बात बोला जाए तो उपधातु हो जाएगा, और मिलाने के बाद बनेगा तो उसे मिश्र धातु बोला जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको टीन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है लेड और चौथा है निकेल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन लेड। और इसको आपको सही से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि लेड धातु होते हुए फिर विद्युत का कुचालक कैसे हो सकता है। तो ये कन्फर्म है कि आपको लेड जो है ये धातु विद्युत का कुचालक ही होता है, इसलिए आप इसको सही से थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आपको 6 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुइक चमक पाई जाती है। इसमें बताना है कि कौन अधातु होते हुए धातु का चमक रखता है अपने अंदर, ये बताना है। देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको ग्रेफाइट, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है उपयुक्त दोनों में से, मतलब दोनों होगा, और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन कि मतलब ये ग्रेफाइट और आयोडीन जो है ये अधातु होते हुए भी धातु का चमक अपने अंदर रखता है। ये बात आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 के बारे में बात करते हैं। 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे है आर्सेनिक, दूसरा है एंटीमनी, तीसरा है बिस्मथ और चौथा है इसमें से सभी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन। और एक बात आपको याद रखना है इसमें कि इस तरह का क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु होता है, तो बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि यही 3 ऑप्शन रहता है, उसमें आपको चौथा नंबर ऑप्शन ही सही होता है, इसलिए इसको आपको सही से याद कर लेना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको कि वायु, दूसरा है पारा, तीसरा है ओजोन और चौथा है अमोनिया। तो 8 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन अमोनिया हो जाएगा। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है ये बात भी आपको हम बता देते हैं कि NH3 जो होता है ये अमोनिया का सूत्र होता है, ओजोन का आपको O3 होता है, अब पारा तो आप एक तत्व है, मतलब उसका होता है आपको Hg होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और यह एक धातु है, मतलब ये पारा ही एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 के बारे में बात करते हैं कि जिस एक यौगिक मतलब जल एक यौगिक है क्योंकि, अब बताना है कि जल यौगिक क्यों है वो पूछा गया है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, या फिर उसके बाद है कि इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होता है इसलिए, या फिर तीसरा है इसमें से रासायनिक मतलब बंधुओं से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। उसके बाद चौथा है कि यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 तरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो देख सकते हैं इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा
कि इसमें से रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, मतलब दो अलग अलग तत्व होते हैं, और जो कि एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद वो जल का फॉर्म लेता है, और जल का जो फॉर्मूला होता है वो भी H2O होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलने के बाद आपको जल का फॉर्मेशन करता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको सीमेंट, दूसरा है रेत, तीसरा है मिट्टी का तेल, और चौथा आपको कांच। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, मिट्टी का तेल, 10 नंबर का। उसके बाद आप चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में 3 अवस्था में, मतलब ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है, तीनों अवस्था में। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको H2O, मतलब ये H2O है। उसके बाद है आपको H2O2, तीसरा है NH3, जिसे हम इससे पहले जिक्र किए थे, NH3 अमोनिया हो जाता है, और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 का मतलब नाम। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा H2O ही ऐसा है जो आपको तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और एक बात और ये जब तीनों अवस्था में जिस पॉइंट पे पाया जाता है उसे त्रिक बिंदु बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ इस बात को जिक्र कर दिए हैं, उसको त्रिक बिंदु बोला जाता है, कि जिस पॉइंट पे आपको जल जो है ठोस, द्रव, गैस और तीनों अवस्था में पाया जाता है उस टेम्परेचर को त्रिक बिंदु बोला जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के बारे में बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक, मतलब स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, मगर जब वायु क्या है ये बताना है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको मिश्र धातु, दूसरा है यौगिक, तीसरा है तत्व, और चौथा आपको विलयन है। तो 12 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा, ये एक मिश्रण है। वायु जो है यह एक मिश्रण है, मतलब विभिन्न वायुओं का इसमें मिश्रण होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो भी वायु आप जानते हैं वो सबका मिश्रण होता है, इसलिए वायु का मिश्रण हो गया। और वायु में एक निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहता है कोई भी आपको ऑक्सीजन, चाहे हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इसलिए इसको मिश्रण बोला जाता है। और वही अगर ये निश्चित अनुपात में हो जाता है तब ये यौगिक हो जाता है। चलिए अब विलयन तो जानते हैं कि विलयन में आपको लिक्विड फॉर्म में होता है, दो मतलब लिक्विड को मिलाने के बाद या फिर एक लिक्विड एक ठोस को मिलाने के बाद जो तैयार होता है उसे विलयन बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है, यहाँ है निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो इसमें देख सकते हैं जैसे ऑप्शन है, पहला वायु, दूसरा है जल, तीसरा है पारा, चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो 13 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा, ये वायु हो जाएगा। वायु न तो तत्व है न ही यौगिक है, वायु आपको एक मिश्रण है, और जल आपको हो जाएगा यौगिक, पारा वो तत्व हो जाएगा, और पारा को तो अभी इससे पहले जिक्र किए थे Hg होता है, और जल तो हो गया H2O मतलब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला रहता है एक निश्चित अनुपात में, इसलिए यौगिक हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड हो जाए, ये भी एक यौगिक हो जाएगा। इसमें आपको सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, जो कि नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको बोला जाता है NaCl। ये 1:1 में मिला जाता है सोडियम और क्लोरीन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको ठोस, दूसरा है तरल, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है गैस। तो पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था है वो हो जाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो फॉर्म होता है, जैसे आप ग्रीस देखे होइएगा, ग्रीस या फिर मान लीजिए तेल वेस्ट होने के बाद गाढ़ापन उसमें आ जाता है, मतलब हल्का लिक्विड का भी गुण हो और हल्का ठोस का भी गुण हो, दोनों विद्यमान रहता है, उसे प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। और एक बात और, जैसे आप मान लीजिए अपने मुँह से खखार फेंकते हैं, वो भी एक प्लाज्मा का ही रूप है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको स्टील, दूसरा है पीतल, तीसरा है रेत, चौथा आपको हीरा। तो 15 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा, ये रेत हो जाएगा, ये एक आपको यौगिक है। चलिए अब कहेंगे यौगिक इसलिए इस सेंस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये रेत की बात नहीं होती है कि अब मिट्टी मिलाने के बाद, रेत होता है पहाड़ों के टूटने से, उसके मतलब चकनाचूर होने से जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। इसलिए रेत एक यौगिक हो जाएगा, न कि एक मिश्रण होगा। क्योंकि आपके मन में हो सकता है कि रेत एक मिश्रण है, जबकि क्योंकि एक निश्चित अनुपात में मिलाने जाता है तो मिश्रण होना चाहिए, नहीं, मगर रेत है जो है ये एक यौगिक है। इसी तरह के क्वेश्चन में लोग फंसता है, इसलिए आपको इस बात को सही से याद कर लेना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण, चौथा है अपरूप। तो 16 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा, ये यौगिक हो जाएगा। विरंजक चूर्ण यौगिक हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताते हैं, ये होता है CaOCl2 होता है, ये क्वेश्चन में होता है Cl2, यही इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। ये बात भी आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको ग्रेफाइट, दूसरा है कांच, तीसरा है पीतल, चौथा आपको इस्पात। तो मिश्रण नहीं है ये बताना है, इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है ये एक मिश्रण नहीं है, न कि एक मतलब मिश्रण ना होकर ये एक तत्व है। कांच फिर आपको ये मिश्रण हो गया,
या फिर तत्व भी थी, इसको यौगिक भी बोल सकते हैं मगर मिश्रण नहीं हुआ। पीतल भी आपको जैसे हो गया, तो ये हो गया आपको पीतल हो गया आपको तत्व। और फिर इस्पात हो गया, तो इस्पात में आपको कार्बन को मिलाया जाता है कुछ मतलब परसेंट में, इसलिए ये एक यौगिक हो जाएगा, मगर वहाँ पे एक निश्चित अनुपात होता है, इसलिए वहाँ पे यौगिक होगा, ना कि इस्पात मिश्रण होगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, मिश्रण नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। बारूद होता है, बारूद क्या होता है ये बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण, चौथा है आपको तरल। तो 18 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये एक मिश्रण है बारूद, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। कोयला है, कोयला क्या है वो बताना है। तो कोयला आपको पहला है ऑप्शन तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण और चौथा है आपको इसमें से कोई नहीं। तो कोयला जो है वो एक मिश्रण है और यह एक ठोस मिश्रण है। यहाँ पे इसलिए हम ठोस का जिक्र कर दिए कि कोयला जो है एक मिश्रण है और वो एक ठोस मिश्रण है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि हीरा है, हीरा क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको तत्व है, दूसरा है यौगिक है, तीसरा है मिश्रण है, चौथा है आपको तरल है। तो 20 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा यह एक तत्व है, हीरा जो है यह एक तत्व है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको डाल्टन ने, दूसरा है कनाद ने, तीसरा है रदरफोर्ड ने और चौथा है वो गाड्रो ने। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये कनाद। और कनाद जो थे वो एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ये बात भी आपको याद रखना है। और जैसे आप देखते होइएगा कि मतलब पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसका मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जो जानकारी है वो डाल्टन दिए थे। यहाँ पर डाल्टन इसका आंसर नहीं होगा, इसका कनाद होगा। और वही सिस्टमेटिक ढंग से अगर बोला जाए तब उसका आंसर डाल्टन हो जाएगा, जिसे मतलब छोटे कण को परमाणु बोला जाता है। ये बात को डिटेल में डाल्टन साहब ने बताए थे, ये बात भी आपको याद रखना है। और रदरफोर्ड हो गया, तो ये हो गया आपको ये जो न्यूट्रॉन का खोज रदरफोर्ड किए थे। एवोगाड्रो नंबर जो कि जानते हैं आपको, उसका वैल्यू जो होता है कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। 6.022 गुने 10⁻23 होता है, ये बात भी आपको याद रखना है, एवोगाड्रो संख्या का मान। अब अगला क्वेश्चन है जैसे 22 नंबर है कि आपको निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो इसमें बताना है कि यौगिक कौन है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको कि पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है ओजोन, तीसरा है वायु और चौथा है अमोनिया। तो यौगिक मतलब कौन है सो बताना है 22 नंबर में। तो 22 का हो जाएगा अमोनिया यौगिक है। इसलिए यौगिक है क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है NH3 और NH3 में आपको दो तत्व मिला हुआ, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का 3 अणु और नाइट्रोजन का 1 अणु मिलने के बाद अमोनिया का निर्माण होता है। ये अनुपात पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसलिए इसको याद रखना है कि ये 1:3 में मिलेगा तभी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने पे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अमोनिया, 4th नंबर ऑप्शन। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको मणिक है, दूसरा है नीलम, तीसरा है पन्ना और चौथा है आपको हीरा। तो 23 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा हीरा, हीरा एक आपको तत्व है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं कि वायु निम्न में से क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको तत्व है, दूसरा है यौगिक है, तीसरा है मिश्रण है और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा यह एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। इससे पहले भी हम जिक्र किए थे। और वायु में जैसे विभिन्न तरह का गैस मिला रहता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मतलब ये सब। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण, वायु एक मिश्रण है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, मतलब रासायनिक यौगिक है मगर रासायनिक गुण किस में होता है ये बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको वायु, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है अमोनिया और चौथा है आपको पारा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अमोनिया, ये 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा 25 नंबर का। और ऑक्सीजन फिर हो गया तत्व, वायु हो गया आपको मिश्रण, पारा भी हो गया आपको एक तत्व। ये बात भी आपको याद रखना है और बार बार हम क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताते हैं। चलिए हर एक ऑप्शन को आप सही से गौर से सुनिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।